सतना में गौरव दिवस मनाया जाना है, लेकिन सवाल यह है कि क्या आज सतना गर्व करने की स्थिति में है। 24 और 25 जनवरी को प्रस्तावित सतना गौरव दिवस को लेकर नगर निगम प्रशासन जहां उत्सव की तैयारियों में जुटा है, वहीं शहर की जनता और सोशल मीडिया पर उठते सवाल इस आयोजन की टाइमिंग और प्राथमिकताओं पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। महापौर योगेश ताम्रकार लगातार वीडियो संदेश जारी कर आयोजन स्थल और तारीख की जानकारी दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर नगर निगम और महापौर जबरदस्त ट्रोलिंग का सामना भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर पंकज शुक्ल ने अपनी फेसबुक आईडी से पोस्ट किया, जिसमें सवाल पूछा गया कि अगर शहर की संस्थाओं के चंदे से ही गौरव दिवस आयोजित किया जा रहा है, तो फिर इस पैसे का इस्तेमाल बाहर से किराए की सेलिब्रिटी बुलाने पर क्यों किया जा रहा है। पोस्ट में यह भी कहा गया कि जिन सीवरों में काम करते हुए मजदूरों की जान चली गई, अगर वही रकम उनके परिवारों तक पहुंचाई जाती तो शायद वही असली गौरव दिवस कहलाता। हम आपको बता दें कि पंकज शुक्ल जनहित के मुद्दों पर लगातार व्यंग्यात्मक और कटाक्ष सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार, नेता और प्रशासन को जगाने और ध्यानाकर्षण करने के लिए करते रहे हैं। यही सवाल अब शहर की राजनीति के केंद्र में आ गया है। वहीं विपक्ष ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लेते हुए नगर निगम की कार्यशैली पर तीखा हमला बोला है। विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने साफ शब्दों में कहा है कि जब शहर की बुनियादी सुविधाएं पूरी तरह चरमरा चुकी हैं, तब इस तरह के आयोजन का कोई नैतिक औचित्य नहीं बनता। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे सतना शहर में सड़कें खुदी पड़ी हैं, जगह जगह गड्ढे हैं, धूल और गंदगी से आम नागरिक परेशान है। पीने के साफ पानी तक के लिए लोगों को जूझना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद नगर निगम टैक्स बढ़ाकर जनता पर आर्थिक बोझ डाल रहा है। विधायक ने सवाल उठाया कि जब विकास कार्यों के लिए बार बार फंड की कमी का हवाला दिया जाता है, तो फिर गौरव दिवस जैसे भव्य आयोजनों के लिए पैसा आखिर आ कहां से रहा है। उन्होंने नगर निगम से इस आयोजन पर होने वाले हर खर्च का सार्वजनिक लेखा जोखा पेश करने की मांग की है और चेतावनी दी है कि जनता की मेहनत की कमाई का हिसाब देना ही होगा। वहीं इन आरोपों पर महापौर योगेश ताम्रकार ने पलटवार करते हुए कहा कि गौरव दिवस जैसे आयोजन को राजनीतिक रंग देना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने नागरिकों से किसी भी तरह के भ्रम में ना आने की अपील करते हुए भरोसा दिलाया कि नगर निगम शहर के विकास और उसकी अस्मिता दोनों के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब शहर की सड़कों पर चलना मुश्किल हो, जब पानी, सफाई और सुरक्षा जैसी बुनियादी जरूरतें अधूरी हो, तब गौरव दिवस जैसे आयोजन से जनता को गौरव की अनुभूति होगी या नाराजगी और बढ़ेगी। क्या नगर निगम को पहले शहर की जमीनी हकीकत सुधारनी चाहिए थी या फिर उत्सव जरूरी था? फिलहाल सतना गौरव दिवस अब सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि प्रशासन की प्राथमिकताओं और जवाबदेही की कसौटी बन चुका है। और अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि नगर निगम जनता के सवालों का जवाब किस तरह देता है। नमस्कार। सतना नगर निगम का गौरव दिवस 24 और 25 तारीख को मनाया जाना है। इसमें स्थान को लेकर थोड़ा संशय था, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। अब हमारा कार्यक्रम यथा स्थान बीटीआई ग्राउंड में ही संपन्न होगा, ये मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। पूर्व में कम्युनिटी हॉल के बारे में विचार किया था, लेकिन वो स्थान संख्या की दृष्टि से और कार्यक्रम की भव्यता की दृष्टि से छोटा पड़ रहा है, इसलिए हमने पुनः बीटीआई ग्राउंड में ही करने का निर्णय लिया है। जब प्रजा मूर्ख होती है तो राजा अपनी नाकामियों का भी जश्न मनाता है और प्रतिदिन की नाकामियों से गौरवान्वित हो गौरव दिवस का आयोजन करता है। अभी हाल ही की 8 घंटा पूर्व की एक घटना देखिए, जहां पर ये ट्रक बीच शहर ही फंस गया। ये सतना शहर का माहौल है। रात को बज रहा है 10। भाई लोग बाहर से लेके आए हुए हैं सामान ट्रांसपोर्ट का। अब ये लोग रात को भटक रहे हैं, क्या कर सकते हैं ये लोग? रात को 10 से 12 बज रहा है, बेचारे लोग परेशान हैं। क्या करें ये लोग? अब ये बताइए आप, ये सरकार का क्या है ये कि ट्रांसपोर्ट का माल ही नहीं जा पाता है, मार्केट पूरा डिस्टर्ब किए हुए हैं। क्या है ये? 5,000 10,000 खर्चा करके अभी क्रेन को भी मंगाएंगे तो क्रेन वाले भी नहीं आ रहे हैं। रात भर ये लोग ऐसे ही रहेंगे।
खैर फंसने फंसाने का ये क्रम तो अनवरत चलता ही रहेगा। जाने कितने लोग टूटे हैं, जाने कितने लोगों की मौतें हो चुकी हैं। और महापौर जी कहते हैं कि हम चंदा लेकर गौरव दिवस मना रहे हैं। अरे भाई, यदि चंदा ही लेकर मना रहे हो तो सेलिब्रिटी बुलाने की क्या जरूरत थी? आखिर वो भी तो पैसा ही लेगा। जब जनता ही गूंगी है तो कहां तक आप आवाज उठाते रहेंगे? पर नागरिक होकर चुप मत बैठिए, सवाल करते रहिए।